जबकि इंडस्ट्री में बहुत से अदाकार हैं जो मुख्तलिफ किरदार अदा करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे अदाकार भी हैं जिन्होंने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में एक ही किस्म के किरदार अदा किए हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि उसे आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 7, कार्तिक आर्यन, जो ज़्यादातर प्ले बॉय हैं। अगला किरदार, जब हम कहेंगे कि कार्तिक ने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में एक ही किरदार का एक मुख्तलिफ वर्जन निभाया है, वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जिसमें काफ़ी मसाइल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। इसीलिए सामीन में उनके इकोलोग मशहूर हैं जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलते हैं। कुछ शक नहीं, पिछले कुछ सालों में उन्होंने मुख्तलिफ किरदार अदा करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन्हें बॉय नेक्स्ट डोर कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। वो वाहिद फिल्म है जिसका एक अलग रुख है। उनकी फिल्म धमाका में थी। हम उनकी मजीद फिल्मों को देखना पसंद करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ किरदार निभाए। नंबर 6, सलमान खान, उनकी ज़्यादातर फिल्मों में खुद का वर्जन, वही गरीब लतीफ़े क्रीक करना, वही चली बोलने का अंदाज और वही डायलॉग डिलीवरी। उनके तमाम किरदार एक जैसे नज़र आते हैं। वो उनकी हकीकी ज़िंदगी की शख्सियत के साथ बहुत सच्चे हैं, जो हमें रियलिटी शोज़ में देखने को मिलते हैं। उसने अपने किरदारों पर काम करना छोड़ दिया है और यही वजह है कि इसके आखिरी चंद प्रोजेक्ट्स नाकाम हुए हैं। हमें लगता है कि वो वक्त के साथ सुस्त हो गया है और उसने अपने काम में मेहनत करना छोड़ दी है। नंबर 5, रानी मुखर्जी। रानी ने पिछली दहाई में जितनी भी फिल्में की, इनमें उन्होंने जारहाना किरदार अदा किया, चाहे वो नौवनकील हों या फिर मर्दान हैं। ये तमाम किरदार हमारे सिनेमा के लिए बहुत अहम हैं, लेकिन एक अदाकार के तौर पर यह समझना भी ज़रूरी है कि उनके जारहाना किरदार स्क्रीन पर बाइख्तियार महसूस करते हैं। नंबर 4 पर अजय देवगन। अजय देवगन हिफाजती एक्शन हीरो के वालिद का किरदार अदा करने वाले मकबूल नज़र आएंगे। टाइटल से ही अब समझ गए होंगे कि अजय देवगन ज़्यादातर एक मुहाफिज बाप हैं या वो एक नजात दहिंदा बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने इसी तरह के किरदारों के साथ दृश्यम और हाल ही में शैतान में काम किया है, हता कि वो अपनी हिदायतकारी में बनने वाली फिल्मों जैसे शिवाय और भूला में भी काम कर चुके हैं। इसी तरह के किरदार अदा किए हैं और सिंघम जैसी मिजाहिया फिल्म में, लेकिन ज़्यादातर अजय ने एक्शन फील्ड के वालिद का किरदार अदा किया है, इसलिए हमें लगता है कि उनकी अगली फिल्म मैदान में होगी। नंबर 3, पंकज त्रिपाठी, मिजाहिया किरदार अदा करने के लिए मकबूल हुए। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक विलन का किरदार अदा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मिजाहिया किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इसकी पहली मिसाल फिल्म फोकरे में थी, जिसके बाद से पंकज ने नाजरीन को खूब हंसाया। बहुत से मिलते जलते किरदार अदा कर चुके हैं और वो तकरीबन हर एक फिल्म में एक जैसा महसूस करते हैं। चाहे अब 3 में उनकी परफॉर्मेंस देखें या उनकी हालिया रिलीज मर्डर मुबारक में, मुख्तलिफ किरदारों में भी पंकज जी की अदाकारी एक जैसी महसूस करती है। नंबर 2, रणबीर कपूर। उम्र के किरदारों में आने वाले किरदारों में रणबीर कपूर की तमाम फिल्मों को करीब से देखें तो आपको उनकी तमाम फिल्मों में किरदारों की किस्म का अंदाज़ा हो जाएगा, चाहे वो जागने वाला सीट हो या जानवर। उनकी तमाम फिल्में आने वाले दौर में किरदार कहीं ना कहीं रहते हैं। फिल्म के आगाज़ में इन किरदारों में मासूमियत होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उन्हें ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन किरदारों का बचकाना रवैया ख़त्म होता है और आखिर में वो बहुत बालिग हो जाते हैं। इसके तमाम किरदार एक दाखिली सफ़र से गुजरते हैं जहाँ वो अपनी असलियत का पता लगाते हैं। बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में रॉक स्टार का जॉर्डन हो या तमाशा का वैद, उसने अपनी अदाकारी में उन तमाम किरदारों को मुख्तलिफ शेड्स दिए हैं। नंबर 1 हैं अक्षय कुमार, जिन्हें अब ज़्यादातर मुहिब वतन नजात दहिंदा के किरदारों में देखते हैं। अक्षय कुमार ने जो कीन सेव दी नेशन का किरदार अदा किया है। किसी भी किस्म की आफत से इसने जितनी भी फिल्में की हैं, इनमें एक जैसे किरदार अदा किए हैं। कभी वो दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने वाला एक समाजी कारकुन है, जिसकी वजह से वो मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करना चाहता, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस भी यकसर बन गई है और वो इस काबिलियत को खो चुके हैं जिसके लिए वो कभी अपने साबिका किरदारों के परस्तार थे। हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि वो मजबूत वापस आएंगे और मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले ये भी बता दें कि आपके ख्याल में कौन कौन से अदाकार हैं, हम दिलचस्प जवाबात की तलाश में हैं।